अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी करारी मज़ेदार चटपटी लच्छा आलू टिक्की की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। लच्छा आलू टिक्की के साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चाट, दही चाट। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, किस तरीके से हम इसे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट बना सकते हैं, उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल को अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और रेसिपी फुल वॉच करें। फिर प्यार से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये शानदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लच्छा आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 2 बड़े साइज़ के आलू। आधा किलो ये आलू हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है, पहले छीला फिर वॉश किया और अच्छे तरीके से फिर मैंने इसको 2 से 3 पानी से निकाल दिया ताकि कोई भी इसका एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। और अलग से आपने पहले से छन्नी में डाल देना है और ये कि काले ना हो जाएं, बस आपने से फ़ौरन ही इसका मसाला रेडी करना होता है। 2 अंडे इसमें चले जाएंगे, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर जो अंडे होते हैं वो चले गए हैं। एक प्याज गया है स्लाइस कट किया हुआ, धनिया गया है मुट्ठी भर, इसको आप अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिएगा। 1 टीस्पून क्रश रेड चिल्ली यानी धड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को मैं हमेशा कहती हूँ पहले भुना करें फिर पीस के रखा करें, उसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार आती है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा, मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था। और चिकन पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। इंग्रेडिएंट्स जो भी मैं आपको बता रही होती हूँ आप लोग कॉपी में लिख लिया करें या फिर रेसिपी आप लोग मेरी वैसे भी देख ही सकते हैं बाद में भी, तो आप अच्छे से नोट कर लिया करें जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको बता रही होती हूँ। बेसन इसमें जाएंगे तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, सिर्फ इसमें 2 अंडे जाएंगे और बेसन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये इसका पानी खुद छूटने लग जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा रनी हो रहा है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून बेसन के मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम टिक्कियाँ बनाते हैं उस तरह आपने टिक्कियाँ बना बना के ख़याल से इसको एक साइड पे एक प्लेट पे आपने सेट करते जाना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। जो जितने भी हमारे लच्छा कबाब हैं, आलू टिक्की है, आप इसे लच्छा कबाब भी बोल सकते हैं। और ऑयल को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम करना है, बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर ताकि आएगा ये कच्चे ना रह जाएं, क्रिस्पी होने चाहिए। एक साइड जब इसकी खूबसूरत सी कलर आ जाएगा फिर आपने इसको टर्न कर देना है बहुत ही ध्यान से। और ये टूटते नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त आ रहा था, केचप के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आजकल बारिश का मौसम है, बारिश में वही सिंपल से पकोड़े खा खा के दिल भर जाता है, तो जब यह आप आलू टिक्की बनाकर घर वालों को देंगे तो डिफरेंट भी होगा और घर वाले इंजॉय भी करेंगे। और इसी आलू टिक्की के साथ आप मज़ेदार दही चाट जब बनाएंगे उसका तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैं एक साइड पर रखती जा रही हूँ, जैसे जैसे इनको बना रही हूँ इनको एक साइड पर रख रही हूँ। प्लीज़ आप लोग रेसिपी फुल वॉच किया करें, रेसिपी पूरी देखा करें, तभी आप सारी टिप एंड ट्रिक्स और चीज़ों को जान पाएंगे। बस इनका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, आपने इस तरीके से इनको बना लेना है। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। इस स्टेज पर आप इसको सिर्फ केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जब भी ये लच्छा आलू टिक्की बनाती हूँ साथ में मैं इसकी चाट बना लेती हूँ तो वो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, बहुत मज़ेदार लगती है। इसमें आपने ऐड करनी है थोड़ी सी प्याज, ठीक है, जो हमने लच्छेदार प्याज
प्याज काट के रखी थी वही प्याज मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी। थोड़े से इसमें चले जाएंगे टमाटर, अगर आपका दिल करे आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चाट में प्याज और टमाटर नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। दही मैंने इसमें ऐड कर दी थी आधा किलो, और अच्छे से दही को फेंट लिएगा नमक डालकर, और फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है। चाट मसाला ऊपर चला जाएगा, और हरी चटनी घर में मौजूद होती है आपको पता है, वो भी इसमें थोड़ी सी चली जाएगी। दिल करे आपका खट्टी मीठी इमली की चटनी भी इसमें ऐड कर दें। बहुत डिलीशियस, जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी नेक्स्ट लेवल है। ये आप किसी भी राइस, ज़ीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस ये लग रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरख़्वान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। देख सकते हैं माशाल्लाह से दिखने में जितनी ये मज़े की लग रही है उससे ज़्यादा कहीं ये खाने में मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि ये क्रिस्पी आलू लच्छा टिक्की कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।